एक अभिनेता के अलावा बंगाल में मिथुन चक्रवर्ती का कोई महत्व नहीं, टीएमसी नेता सौरभ चक्रवर्ती का तीखा हमला। उत्तर बंगाल के डुआर्स इलाके में भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा के तहत दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की जनसभा पर तृणमूल कांग्रेस ने बड़ा प्रहार किया। जलपाईगुड़ी जिला टीएमसी के पूर्व अध्यक्ष सौरभ चक्रवर्ती ने मिथुन चक्रवर्ती की राजनीतिक प्रासंगिकता पर सवाल उठाते हुए उन्हें बंगाल की राजनीति में अप्रासंगिक करार किया है। अभिनेता और नेता के बीच बड़ा अंतर, सौरभ चक्रवर्ती ने कहा। मिथुन चक्रवर्ती निसंदेह बंगाल और भारत के एक विख्यात अभिनेता हैं, लेकिन एक अभिनेता के अलावा बंगाल की राजनीति में उनकी कोई जगह नहीं है। वह किस कारण से भाजपा में शामिल हुए, ये पूरी दुनिया जानती है। उन्होंने आगे कहा कि एक लोकप्रिय नायक और एक लोकप्रिय राजनेता होने के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है। राज्य की जनता अब उनके व्यक्तित्व हितों की राजनीति को समझ चुकी है, इसलिए उन्हें एक नेता के रूप में गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। धूपगुड़ी सभा में उमड़ी भीड़ और मिथुन का अंदाज गौरतलब है कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने धूपगुड़ी में एक विशाल जनसभा आयोजित की थी, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए थे। इस दौरान मिथुन चक्रवर्ती ने अपने चिर परिचित अंदाज में फिल्मी संवादों का सहारा लिया, जिसे समर्थकों में काफी उत्साह देखा गया। भाषण के मुख्य बिंदु अपनी जनसभा में मिथुन चक्रवर्ती ने केवल मनोरंजन ही नहीं किया, बल्कि कई गंभीर मुद्दे भी उठाए। उन्होंने जातीय राजनीति और सीमा विवाद, उन्होंने उत्तर बंगाल की भौगोलिक स्थिति और सीमावर्ती समस्याओं पर भी चर्चा की। भाषण के दौरान बांग्लादेश से जुड़े विषयों और सुरक्षा पर भी बात की। उन्होंने केंद्र सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं का उल्लेख करते हुए भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। टीएमसी नेता के इस बयान के बाद इलाके में राजनीति सरगर्मी बढ़ गई है। जहां भाजपा भीड़ को अपनी सफलता मान रही है, वहीं सत्ताधारी दल इसे केवल एक फिल्मी शो बताकर खारिज कर रहे हैं। সেখানে হিন্দু ব্রাহ্মণদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন অবস্থা কাশ্মীরের অবস্থা অনেক ভালো হয়ে গেছে। সমস্ত ব্রাহ্মণ হিন্দুদের ওখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন বাংলায় সেই জিনিসটাই তৈরি করা হচ্ছে যে বাঙালিদের এখান থেকে উৎখাত করো, যারা হিন্দু তাদের এখান থেকে উৎখাত করো। এমনকি বেঙ্গল ফাইলস দেখাতে দিল না। যদি বেঙ্গল ফাইলস দেখতেন তাহলে বুঝতেন নোয়াখালীতে কি হয়েছিল। নোয়াখালীতে 40,000 হিন্দুকে হত্যা করা হয়েছিল, সেই জন্যই দেখতে দেওয়া হলো না। দেখুন, বিধানসভা প্রস্তুতি চলছে, এটা তারকা প্রচার নয়। মিঠুন চক্রবর্তী আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। তিনি এখানে তারকা মিঠুন চক্রবর্তী হিসাবে আসছেন না, তিনি আমাদের নেতা হিসাবে আসছেন। তবে মিঠুন চক্রবর্তী তো তিনি তো তারকা বটেই, কিন্তু তিনি আমাদের নেতা হিসাবে আসছেন। প্রস্তুতি হিসাবে তিনি এই মিটিং এ আসছেন আর কি। সবাই মিঠুন চক্রবর্তী বাংলায় অপ্রাসঙ্গিক। মিঠুন চক্রবর্তী কি কারণে ভারতীয় জনতা পার্টিতে গেছেন সবাই জানে। আর বাংলার জনপ্রিয় নায়ক আর বাংলার জনপ্রিয় নেতার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। তিনি তার ব্যক্তিগত স্বার্থে তিনি রাজনীতি করছেন, কিন্তু লোকে বুঝে গেছে যে ভারতীয় জনতা পার্টি বা কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতার জন্যই এই পরিকল্পনাগুলো। সুতরাং মানুষ এসব খায় না, মানুষ এসবে কান দেয় না। जलपाईगुड़ी से ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के एनएसडी रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली एसी इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।